नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस सत्र 2022-23 की यूडाइस प्लस भरना स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको शैक्षणिक वर्ष 2022-23 की यूडाइस प्लस ऑनलाइन बननी है। ऑनलाइन आपको किस प्रकार बननी है उसकी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसमें आपको प्रोफाइल और सुविधाएं किस प्रकार जो है ऑनलाइन करनी है, जिसमें सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 हैं, और दोनों किस प्रकार पूरे डीसीएफ आपको फिल करने हैं, और जो शिक्षक मॉड्यूल हैं वो आपको कब जो है भरना है, और जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वो भी आपको कब भरना है, उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, वीडियो लंबा है लेकिन आपको प्रत्येक जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना जो ब्राउज़र है गूगल या क्रोम जो भी है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार नज़र आ रहा है। इसी सर्च बार में आपको यूडाइस प्लस यहाँ पर टाइप करना है। यूडाइस प्लस, देखिए ये यूडाइस प्लस इसी प्रकार आप टाइप कर लें, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके यूडाइस प्लस .gov.in जो यूडाइस प्लस हैं वो इस प्रकार नज़र आएगी। आपको इसी पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो यूडाइस प्लस का पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ से आप देखिए भाषा का चयन करें तो यहाँ से भाषा चयन भी आप आसानी से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपके सामने लॉगिन करें, देखिए इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर लॉगिन करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करें पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपके लिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए यूडाइस प्लस लॉगिन, यानी कि जो अकादमिक वर्ष है 2022-23 इसकी यूडाइस भरी जा रही है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन सुविधा है। यहाँ पर अभी 2 मॉड्यूल शुरू हुए हैं, प्रोफाइल सुविधाएं और शिक्षक मॉड्यूल। जो प्रोफाइल और सुविधाएं हैं वो आप यहाँ से इसको जो हैं लॉगिन कर सकते हैं। अभी शिक्षक मॉड्यूल यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, इसके लिए भी आपको जैसे शिक्षक मॉड्यूल ओपन हो जाएगा तो आपको वही यूडाइस और आईडी डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। देखिए यहाँ पर प्रोफाइल और सुविधाएं जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जो डीसीएफ हैं उसको जो लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देखिए यूज़र नेम, यहाँ पर यूडाइस आईडी आपकी डाल दें, और जिनकी यूडाइस आईडी अभी तक नहीं मिली है तो वो अपने एमआईएस ब्लॉक एमआईएस से या जिला एमआईएस से संपर्क करके अपने जो है यूडाइस नंबर प्राप्त कर लें। जो यहाँ पर यूज़र नेम आप फिल कर दें और पासवर्ड जो भी हैं वो आपके फिल कर लें, और यहाँ पर कैप्चा भर के लॉगिन आपको कर लेना है। जिनका फॉरगेट पासवर्ड हैं, जिनको आप पासवर्ड खो चुका है या पासवर्ड उनको पता नहीं है, तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर वो क्लिक करके जो उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर हैं संस्था प्रदान के उन पर ओटीपी जाती हैं, और यहाँ से आप फॉरगेट उसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल और कैप्चा डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए जैसे आपने लॉगिन किया तो आपके सामने यहाँ पर अपने विद्यालय की जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। स्कूल का नाम, यूडाइस कोड और कैटेगरी, आपका विद्यालय किस कैटेगरी का है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर, यूजर वगैरह सब यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। अगर इनमें कुछ परिवर्तन है, कुछ भी जानकारी आपको करनी है तो प्रोफाइल में जाकर आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे आप चलते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रोफाइल, फैसिलिटी और टीचर, यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन शुरू हुए हैं। वो दोनों ऑप्शन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, और स्टूडेंट की डिटेल वाला ऑप्शन अभी जो है शुरू नहीं हुआ। धीरे धीरे ये यहाँ पर अपडेट हो रहा है यूडाइस प्लस। तो मैं आज बात करूँगा सिर्फ प्रोफाइल और फैसिलिटी की, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डाटा, डीसीएफ वुड बी अपेड एज पर द बिलो क्राइटेरिया ओनली। तो यहाँ पर इन डाटा को आप अच्छे से चेक कर लें। एक तो स्कूल का नाम देख लें, स्कूल की कैटेगरी देख लें, और लोवेस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास आप चेक कर लें, और स्कूल मैनेजमेंट आप अच्छे से चेक कर लें। अगर इनमें कोई भी परिवर्तन आप करवाना चाहते हैं या कोई भी जानकारी यहाँ पर गलत है तो उसको सही करवाना चाहते हैं तो जो ब्लॉक एमआईएस हैं उससे आप इसका करेक्शन यहाँ पर करवा सकते हैं। अगर ये सारी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर ओके कर दें। ओके करते ही आपके सामने यहाँ पर देखिए डाटा कैप्चर फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं। अब इसकी भी जानकारी आप अच्छे से समझ लें। जितना भी डाटा यहाँ पर दे रखा है देखिए 1.1 से लेकर 2.27 तक, ये अभी आपको फिल करना है, वो भी मैं आपको नीचे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं डीसीएफ की सीरियल नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो फॉर्म के नेम है वो दिए हुए हैं, और इनकी जो अपडेशन की जो आपने किया है वो दिया होगा
और यहाँ पर स्टेटस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेशन 1.A है, ये देखिए पूरा बेसिक स्कूल प्रोफाइल और लोकेशन मैनेजमेंट मीडियम और इंस्ट्रक्शन पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने विद्यालय की। ये ऑटोफिल है, आप इसको सिर्फ चेक कर सकते हैं। इसके बाद सारे यहाँ पर जो डीशेप है सीरियल नंबर उनके दिए हुए हैं। अभी देखिए इनमें स्टेटस में नीड करेक्शन है, जैसे आप इनको पूरा कर लेते हैं तो कंप्लीट ये पूरा बता देगा। और यहाँ पर जब भी आप इसको पूरा करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी भी यहाँ पर फिल आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक भरक कराए, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये मैंने फिल किया है तो उसकी जो दिनांक आ चुकी है और यहाँ पर कंप्लीटेड भी आ चुका है। तो इस प्रकार आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर पूरे सेशन हैं, यहाँ पर 4 सेशन हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सेशन हैं, वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पर देखें जो डीसेप की प्रोफाइल हैं जो पीडीएफ हैं उसमें आप देख सकते हैं जो डीसेप आपको बनना है अकादमिक ईयर 22-23 का, ये प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक की पूरे के लिए हैं। यहाँ पर देख के इसमें आपको कौन कौन से सेशन बनने हैं और कौन कौन सी इसमें डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन दिए हुए हैं और डिटेल यहाँ पर दी हुई है। इसमें 4 सेक्शन में ये डिवाइडेड हैं। देखिए स्कूल प्रोफाइल एंड अदर डिटेल्स ये आपको भरना है। इसमें देखिए सेक्शन 1A से लेकर 1E तक है, इसमें पूरी जानकारी आपको फिल करनी है। इसके बाद देखिए स्कूल फैसिलिटी हैं जो सेशन 2 है, इसमें पूरी जानकारी ये आपको फिल करनी है। इसी प्रकार देखिए सेक्शन 3 है जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ डिटेल्स के लिए हैं। और जो सेशन 4 है स्टूडेंट डिटेल का है, इसमें स्टूडेंट की पूरी जानकारी आपको भरवाई जाएगी। तो अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेक्शन जो है चालू हैं। अभी यहाँ पर टीचिंग वाला जो टीचर वाला है वो भी चालू नहीं हुआ है, ये अदर पोर्टल से भरा जाएगा। इसको भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर आपको इसको लॉगिन करना होगा। इसी प्रकार अभी स्टूडेंट डिटेल वाला भी फिल बनना शुरू नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोनों आपको फिल करने हैं, तो इनकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सीरियल नंबर वार आपको किस प्रकार पूरी जानकारी फिल करनी है ऑनलाइन, वो भी देखिए। इसके बाद देखिए अगर आप इसको जो है ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं और यहाँ पर 2 लैंग्वेज दे रखी हैं, आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जिनको इंग्लिश में भरना है वो आसानी से यहाँ पर इंग्लिश में है, आप इसको आसानी से भर सकते हैं। अगर यहाँ पर अंग्रेजी आपके जो दिक्कत करता है तो आप यहाँ पर इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके जो है हिंदी में भी फिल कर सकते हैं। तो यूडाइस आप दोनों भाषाओं में यहाँ पर आसानी से फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको यूडाइस फिल करनी है। तो शुरू करते हैं। देखिए तो देखिए मैंने इसे हिंदी में कर दिया है। अब आपको जो है पूरी जानकारी किस प्रकार फिल करनी है, मैं पूरे डीसेप 1 से लेकर जो पूरे कंप्लीट 2 तक चालू हैं वो पूरे दोनों सेक्शन पूरे बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पहला सेशन है स्कूल प्रोफाइल स्थान संरचना प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम, इसमें आपको जो डीसेप बनने हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्थान का विवरण है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी दी गई है। देखिए स्कूल का नाम है, जिले का नाम है, यूडाइस ब्लॉक का नाम है, स्कूल का जो स्थान प्रकार है वो दे रखा है, वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ग्रामीण इलाका है तो ग्रामीण है, और यहाँ पर अपने जो ब्लॉक का नाम है, गांव का नाम है, पंचायत का नाम है, पूरी जानकारी आपके यहाँ पर दी गई है। आप इसको अच्छे से देख लें, स्कूल का पता वगैरह, पिन कोड वगैरह। और यहाँ पर देखिए जो स्कूल जनसेवा केंद्र CRC का नाम वगैरह दे रखा है, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और उनकी भौगोलिक स्थिति भी यहाँ पर दे रखी है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी आपसे विद्यालय से संबंधित यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो विद्यालय के संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर है और यहाँ पर पूरी जानकारी स्कूल की ईमेल वगैरह है तो वो भी दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए प्रभारी प्रधानाचार्य के जो भी मोबाइल नंबर वगैरह हैं उनके नेम वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्कूल की श्रेणी यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर उच्चतम कक्षा निम्नतम कक्षा भी आपको दी गई है। और यहाँ पर जो भी आपकी आंगनबाड़ी से आपका विद्यालय जुड़ा हुआ है तो वो भी यहाँ पर दी हुई है। प्री प्राइमरी सेशन चलता है तो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर स्कूल का प्रकार दिया हुआ है, स्कूल का प्रबंधन समूह दिया गया है, कहाँ कहाँ से आपको कौन जो है विद्यालय का प्रबंधक है वो भी दिया हुआ है। इसके बाद आपको पूरी जानकारी चेक कर लेनी है। जैसे आप पूरी जानकारी चेक कर लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो अगला यानी कि नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सेकंड है वो खुल जाता है। देखिए इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 118 प्रतिवादी विवरण। प्रतिवादी इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए प्रतिवादी का प्रकार, आपको यहाँ पर प्रतिवादी का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए हेड ऑफ स्कूल इंचार्ज टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ऑफिशियल क्लर्क, इंचार्ज फॉर जो फ्रॉम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर और इंचार्ज फ्रॉम अदर स्कूल। तो यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति है, जैसे मान लीजिए हेड ऑफ स्कूल है
तो यहाँ पर इस पर टिक कर दें। और प्रतिवादी का नाम, यहाँ पर हेड ऑफ टीचर का जो नाम है और मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए स्कूल का स्थापना वर्ष ऑटो फिल है, अगर आपका नहीं है तो आप इसको प्रोफाइल में जाकर देख लें। इसके बाद देखिए स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष, केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूल को ही बनना है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो भी है उनकी मान्यता मिलने का वर्ष आप यहाँ पर भर दें। इसके बाद देखिए स्कूल को जो क्रमोन्नत बनाने का वर्ष यदि लागू है, अगर आपका विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक जब भी हुआ है उसको आप यहाँ पर जो है फिल कर दें, या उच्च प्राथमिक से माध्यमिक जो भी आपके लागू हैं वो आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि CWSN के लिए एक विशेष स्कूल है, अगर हैं तो यस कर दें, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। और यदि यहाँ पर हैं तो देखिए यहाँ पर उल्लेख भी आपको करना है कि किस प्रकार का है CWSN। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर अगर ऑल टाइप है तो ऑल टाइप पर क्लिक कर दे, अदर टाइप है तो अदर टाइप कर दे, या इनमें से चारों में से कोई है तो वह आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या ये पारी में चलने वाला स्कूल है, अगर ये शिफ्ट में चलता है तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे आप यहाँ पर। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, अगर आपके विद्यालय में कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है तो यस कर दे, नहीं तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्या ये आवासीय स्कूल है, अगर आपका विद्यालय आवासीय है तो यहाँ पर 3 प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए कम्प्लीटली रेजिडेंटल है, या पेटेंटली रेजिडेंटल है, या नॉन रेजिडेंटल है। तो आपकी जैसी भी स्थिति है, अगर आप ऊपर के दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो देखिए, और अगर आप यहाँ पर नीचे तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए नॉन रेजिडेंटल आप कर देते हैं तो आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर ये ब्लैंक हो जाता है। अगर आप दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जानकारी फिल करनी है। देखिए आपने यहाँ पर नॉन रेजिडेंटल सेलेक्ट किया है तो देखिए क्या कोई छात्र आवासीय जाए, इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं, अगर यहाँ पर छात्र रहते हैं तो यस कर दे, नहीं रहते हैं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। अगर यस पर आप टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट भी करना है कि KGB टाइप 4 है, या अदर गवर्नमेंट है, या अदर प्राइवेट अंडर स्कूल मैनेजमेंट है, या अदर प्राइवेट नॉट अंडर स्कूल मैनेजमेंट है। जो भी आपकी स्थिति है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए क्या बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधा निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध हैं, अगर आपके यहाँ पर बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं हैं तो यस नो पर आप जो भी हैं टिक कर दें, अगर नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर दें, और यहाँ पर आपकी सारी जानकारी ब्लैंक हो जाती है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको लड़कियों और लड़कों की संख्या भी फिल करनी है। इसी प्रकार देखिए उच्च प्राथमिक में भी है, अगर यस है तो फिर आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई जानकारी भी नहीं देनी होगी। इसी प्रकार देखिए क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल हैं, अगर ये अल्पसंख्यक विद्यालय हैं तो यहाँ पर यस नो जो भी स्थिति है आप वो सेलेक्ट कर लें। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप भी जो है सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो अधिकतर स्कूलों में मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। इसके बाद देखिए स्कूल में पढ़ाने का माध्यम और इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पर आपको नहीं भी क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए स्कूल में पढ़ाने का माध्यम किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यमों का विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है। सबसे बड़ा माध्यम पहले आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लें हिंदी माध्यम है तो आप यहाँ पर जो हिंदी माध्यम का कोड है 04 वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद मीडियम 2 है यहाँ पर, तो ये जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, और माध्यम 3 यहाँ पर अगर संस्कृत भी है तो आप संस्कृत सेलेक्ट कर लें, या उर्दू है तो उर्दू सेलेक्ट कर लें। और अन्य माध्यम के लिए देखिए यहाँ पर कोई है तो चौथा माध्यम अगर है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको इधर साइड में देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.29 में विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा 3 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पर देखिए एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के नाम आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। भाषाएं जिनमें भाषाएं सिखाई जानी कक्षाएं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, और भाषा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट करके बता देता हूँ, जैसे हिंदी है और तो यहाँ पर कक्षाएँ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सभी कक्षाएँ आपके सामने शो हो जाती हैं, जो भी आपका स्तर है विद्यालय का 1 से 12 तक जो भी है वो क्लासेज यहाँ पर आ जाती है। मेरा विद्यालय भी 1 से 8 है तो यहाँ पर 1 से 8 ही क्लास हो रही है, तो आपको सभी पर बारी बारी से टिक कर देना है। सभी में हिंदी मीडियम चलता है तो हिंदी विषय के रूप में तो आप यहाँ पर टिक कर दे, एस कर दे। इसके बाद आपको यहाँ पर लड़का और लड़कियों और ट्रांसजेंडर है तो उनकी संख्या यहाँ पर फिल करनी है। ऐसे यहाँ पर दूसरी भाषा तीसरी भाषा भी आप सेलेक्ट कर ले, कक्षाएँ सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर लड़के लड़कियों की संख्या भी आपको फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, अगर आपके विद्यालय में प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम चलता है तो यस कर दें, नहीं तो आप नहीं पर क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी
यहाँ पर किमी में। उदाहरणार्थ जैसे मान लीजिए 2.6 हैं तो आप 2.6 यहाँ पर भर दें। अब देखिए आपके विद्यालय से प्राथमिक स्कूल कितना दूर है, उच्च प्राथमिक कितना दूर है, उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपको पॉइंटों में है तो आप इस प्रकार 2.6 या 2.7 जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चारों विद्यालय दे रखे हैं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। तो यहाँ पर चारों विद्यालयों की आपको दूरी तय कर देनी है। इसके बाद देखिए विद्यालय में स्कूल के आने जाने का रास्ता क्या है। तो देखिए क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, अगर है तो यस कर दें, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। इसके बाद देखिए जो पिछले शैक्षणिक वर्ष 21-22 था उसमें दिनों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। तो प्राथमिक विद्यालय में कितनी थी, कितने दिनों के विद्यालय खुला, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने दिन विद्यालय खुला, उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन, बच्चों के स्कूल में ठहरने की घंटों की संख्या आपको यहाँ पर कर देनी है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक में 5.4 यानी कि 5 घंटे 40 मिनट विद्यार्थी रुकते हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक में अगर 5.40 यानी कि 5 घंटे 40 मिनट विद्यार्थी रुकते हैं तो आप उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर दें। इसी प्रकार देखिए अध्यापकों के लिए भी औसत कार्य समय यहाँ पर जो अध्यापक स्कूल में ठहरने की घंटों की संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे मान लीजिए अध्यापक भी 5.4 यानी कि 5 घंटे 40 मिनट ठहरते हैं तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसी प्रकार देखिए सीसीए लागू हैं आपके विद्यालय में, अगर लागू हैं तो आप उसको यस और या नो जो भी है वो कर दे। जैसे मान लीजिए प्राथमिक में सीसीए लागू हैं और वर्ष के दौरान कितने आकलन होते हैं तो आपको सभी को पता है 3 आकलन यहाँ पर होते हैं, तो आप यहाँ पर 3 की संख्या फिल कर दें। इस प्रकार आपको यहाँ पर जो आकलनों की संख्या भी फिल कर देनी। उच्च प्राथमिक में सीसीए लागू है तो यस कर दें, नहीं तो आप नहीं कर दें। इस प्रकार यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार देखिए यदि सीसी किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो क्या छात्रों का संचय रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो यस कर दें। इसी प्रकार देखिए उनके रिकॉर्ड को माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है तो यस कर दे। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, स्कूल के द्वारा किया जाता है तो स्कूल पर टिक कर दे, या राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा तैयार किया जाता है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। शैक्षिक सत्र कब से शुरू होता है तो सभी को पता है कि जैसे कि मई में शुरू होता है तो मई पर आप यहाँ पर टिक कर दें। अगर आप यहाँ पर अदरवाइज दूसरे महीने में होता है तो आप उसको भी सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं जमा करें अगला और अगला। तो आपको अगर जमा ही करना है तो सिर्फ जमा पर क्लिक कर दे, और जमा करके आपको अगला भरना है तो आपको जमा करें अगला पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे देखिए 1.41 से 1.53 तक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए हैं। तो देखिए क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिषद के अंदर स्थित हैं। अगर आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र है तो यस कर दें, और नहीं है तो आप नो पर टिक कर दें। अब यहाँ पर देखिए अगर हाँ किया है आपने तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी फिल करनी है। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल कितने बच्चे हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, लगभग सभी प्रशिक्षित है तो आप यहाँ पर यस कर दें। इसी प्रकार देखिए कि आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि हैं तो यस पर आपको टिक कर देना, क्योंकि लगभग सभी आंगनबाड़ी में ये चीज़ें उपस्थित हैं। और अगर आपके विद्यालय में जो 3-4 आंगनबाड़ी हैं जैसे पीओ विद्यालय हैं वगैरह या क्लस्टर विद्यालय, उनके यहाँ पर ज़्यादा आंगनबाड़ी हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ पर 1 2 3 4 क्रम में भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या बाल वाटिका यानी कि स्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है। अगर आपके विद्यालय में बाल वाटिका भी संचालित है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आप नहीं पर क्लिक कर दें। इसी प्रकार देखिए क्या कोई स्कूल बाहर से आने वाले बच्चे यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो यस कर दें, नहीं तो आप नहीं कर दें। अब देखिए यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो ये भी जानकारी आपको देनी होगी कि 21-22 में विशेष प्रशिक्षण है तो नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है। इसी प्रकार देखिए 20-21 में विशेष प्रशिक्षण है तो नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है, लड़के और लड़कियाँ हैं। इसी प्रकार देखिए गत शैक्षिक वर्ष 20-21 यहाँ पर 20-21 का ही डाटा भर रहा है में विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या। इसी प्रकार देखिए विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित करता है। अगर आपकी ये चलती है तो सभी चीज़ें आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए वर्तमान वर्ष 21-22 में उपचारात्मक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों की संख्या। अगर आपके विद्यालय में कोई रेमेडिएशन टीचिंग ले रहा है तो उन विद्यार्थियों की संख्या भी आपको जो है भरनी है। 21-22 का यहाँ पर भरना है डाटा। इसी प्रकार देखिए शिक्षा में सुधार वृद्धि यानी कि लर्निंग इनहांसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या तो वो भी हैं तो आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए गत शैक्षिक वर्ष 20-21 के दौरा स्कूल के ब्यूरो का जो दौरा हुआ है उनका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। तो देखिए शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या टोटल यहाँ पर आपको कर देनी है। इसके बाद देखिए CRC समन्वय के द्वारा दौरों की संख्या अगर है तो उनकी संख्या भर दे। खंड स्तरीय अधिकारी आते हैं तो उनकी कर दे। जिला और राज्य स्तरीय अधिकारी अगर आपके विद्यालय में आए हैं तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए इस साइड पर
इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.45 का क्या आरटीए मापदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति के एसएमसी का गठन किया गया है। तो सभी विद्यालय में एसएमसी एसडीएमसी हैं, तो आपको यस कर देना है। क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास और प्रबंधन की समिति का गठन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो ये चीज़ें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको फिर भी ब्लैंक ही मिलती है। देखिए तो यहाँ पर यस कर दें। इसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर क और ख हाँ हैं तो देखिए पिछले शैक्षणिक वर्ष 21-22 में आयोजित एसएमसी एसडीएमसी बैठकों की संख्या। तो आपको यहाँ पर कितनी आपने मीटिंगें ली हैं एसएमसी एसडीएमसी की, तो उनकी संख्या फिल करनी है। इसके बाद देखिए क्या एसएमसी एसडीएमसी में ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, अगर किया तो यस कर दें। और आपने यस किया है तो आपको वर्ष का उल्लेख भी करना है कि आपने विकास योजना कब तैयार की है, तो उस वर्ष को भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल निर्माण समिति यानी कि स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है। अगर आपने स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया है तो यस कर दें, या नहीं किया है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया है, तो अगर आपने कर रखा है तो इस पर आपको टिक कर देना है। क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था यानी कि पीटीए का गठन किया है, तो सभी ने कर रखा है लगभग, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। कितनी बैठक आपने ली हैं उनकी संख्या 21-22 के दौरान देखिए शैक्षिक सत्र जो हैं वो 21-22 के दौरान कितनी पीटीए बैठकों की संख्या की है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि PFMS के तहत पंजीकृत है। अगर आपका विद्यालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत पंजीकृत है तो यस करें, नहीं तो आपने यहाँ पर नहीं पर टिक कर दें। क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष है, अगर हैं तो आप यस कर दें। इसके बाद देखिए यदि आपने यस किया है तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाई जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं, तो यहाँ पर देखिए जो एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं उनकी कक्षाएं चुन ले आप, और बहु कक्षा में एक विशेष दिन में भाग लेने वाले कुल छात्र कितने हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कक्षाएं चुन लिए। जैसे मान लीजिए आपने कक्षा 1 और 2 को एक साथ लिया है तो ठीक करें और यहाँ पर उनकी संख्या भर दें। इसी प्रकार कक्षाएं चुने आप, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 को आप एक साथ करते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप एक एक अलग अलग सिंगल क्लास बैठाते तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है। अगर आपका विद्यालय स्कूल परिसर यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स का भाग है तो आप यहाँ पर यस कर दें, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। इसी प्रकार देखिए क्या स्कूल परिसर यानी कि लिए एक हब स्कूल है। अगर आपका विद्यालय स्कूल परिसर के लिए हब स्कूल है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। और अगर आप यस करते हैं तो आपको उनको भी जानकारी देनी है कि पूर्व प्राथमिक कहाँ चलता है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उनकी जानकारी अलग अलग आपको स्कूलों की संख्या यहाँ पर फिल करनी है। लेकिन अगर आपका विद्यालय एक ही जगह चलता है तो फिर आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी। इसके बाद देखिए क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी कि EBSB के तहत कोई गतिविधि शुरू की है, तो आप यहाँ पर यस कर दें। इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जमा करें और अगला पर क्लिक के आपको कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 21-22 की उपलब्धता के आधार पर कुछ जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर संकेतक दे रखे हैं, कुछ चीज़ें दे रखी हैं और यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जो भी हैं वो यहाँ पर कैटेगरी दे रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ जानकारी पढ़कर इनको yes no में जवाब देना है और उनकी जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक है तो यस पर आपको टिक कर देना है, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक भी है तो वो भी आप टिक कर दें। इसी प्रकार देखिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 21-22 में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, तो महीना आपको यहाँ पर सेलेक्ट, जैसे मई में प्राप्त हुई है तो मई आप सेलेक्ट कर ले, जुलाई में प्राप्त हुई तो जुलाई आप सेलेक्ट कर ले। इसी प्रकार देखिए क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है। अगर आपके विद्यालय में TLM उपलब्ध है तो यस कर दें और यहाँ पर जानकारी भी आपको फिल करनी है। देखिए यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और ऐसे ही गणित विषय के लिए TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या भी आपको यहाँ पर जो है क्लास जो विद्यालय कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष 20-21 में श्रेणीबद्ध यानी कि सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है। अगर आपको विद्यालय को जो 20-21 है उसके तहत श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए यदि हाँ तो श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या, अगर आप यस करते हैं तो संख्या फिल करनी है और अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर कोई संख्या आपको फिल नहीं करनी। इसी प्रकार देखिए स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुँच रखने वाले बच्चों की संख्या भी आपको अभी देखिए नहीं करने पर आपको कोई फिल नहीं करना, वो अगर यस करते हैं तो आपको उनकी संख्या भी देनी है। इसी प्रकार देखिए स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है तो पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ पर प्राथमिक में कितनी है, उच्च प्राथमिक में कितनी है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कितनी है। इसी प्रकार देखिए उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार लेने पढ़ने की संख्या,
आपको जो रजिस्टर है उसमें देखते हुए उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक जो भी हैं वो आप यहाँ पर जो रजिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी फिल कर दें कि कितने बच्चों ने आपसे पुस्तकें ली हैं और आपने उनको दी हैं। इसी प्रकार देखिए, दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा माता पिता की संचार की संख्या, यानी कि उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से जानकारी लेते हुए माता पिता तक भी कितनी लाइब्रेरी की पुस्तकें पहुंचाई गई हैं उनकी भी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसी प्रकार देखिए, क्या माता पिता स्वयं से सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक यानी कि प्लान प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल हैं, तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक कर देना है। क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, तो एस पर आपको टिक कर देना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है, तो लगभग सभी विद्यालयों में खेल सामग्री उपलब्ध है, तो आप यहाँ पर भी एस कर दें। इसी प्रकार देखिए, क्या विद्यालय ने विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश प्रदान किए हैं, तो अभी विद्यालय में जो ये सत्र 21-22 के हिसाब से भरवा रहा है, तो 21-22 में किसी विद्यालय ने गणवेश निःशुल्क नहीं दिए हैं, तो आप यहाँ पर नहीं कर दे। अभी सत्र 22-23 चल रहा है, तो 22-23 में अभी वितरित की जाएगी निःशुल्क ड्रेस, तो वो आगे की प्रक्रिया है। अभी तो यहाँ पर आपको नहीं पर टिक करना है। और यदि यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यूनिफॉर्म प्रदान की गई महीने का भी विवरण देना था, लेकिन अभी आप राजस्थान की स्थिति ये है कि कहीं भी निःशुल्क गणवेश ड्रेस हैं जो वितरित नहीं की गई हैं, तो उनकी अभी यहाँ पर जानकारी भी फिल आपको नहीं करनी है। अब देखिए, यहाँ पर जमा करें और अगला, जैसे आप पूरी जानकारी फिल कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आपको यहाँ पर जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए 1.53.1 यानी कि यहाँ पर कुछ जानकारी आपको फिल करनी है, तो इनको अच्छे से पढ़ के आप यहाँ पर जानकारी भी फिल कर सकते हैं। देखिए, कुल सर्जित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या दे रखी, तो 1 से 5 में लागू नहीं है, 6 से 12 में ये लागू हैं, तो यहाँ पर उनकी आपको संख्या फिल कर देनी है, कितने बच्चों को जो है ये आपने दिया है। इसके बाद देखिए, गत शैक्षणिक वर्ष 20-21 में बनाए गए मापदंड संदर्भी मदों की संख्या, तो यहाँ पर शैक्षणिक सत्र की मापदंड भी आपको जो है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देने हैं, इनका नामांकन यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद देखिए, क्या इस स्कूल के शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण बनाए हैं। अगर आप सभी ने जो शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण बनाए हैं, तो यस पर आपको टिक कर देना है, और अगर आपने नहीं बनाए तो यहाँ पर नए पर भी आप टिक कर सकते हैं। लगभग सभी विद्यालयों में शिक्षक सहायक सामग्री उपकरण बनाए जाते हैं, तो आप यस पर ही टिक कर दें। इसके बाद देखिए, क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आवासीय प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है, तो सभी विद्यालयों में किया जाता है, तो एस पर आप यहाँ पर क्लिक कर दें। इसी प्रकार देखिए, सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या, आपके विद्यालय में आपने जो भी क्लास वार हार्ड स्पॉट पहचाने हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर नामांकन के अकॉर्डिंग भर देनी है। इसी प्रकार देखिए, साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर क्लास वार भी आपको जानकारी फिल कर देनी है। इसी प्रकार देखिए, मनोसामाजिक पहलों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अगर उन्होंने छात्रों ने यहाँ पर मनोसामाजिक पहलों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इस प्रकार सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जमा करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ जानकारी है जो 1.54 से जो 12 तक के हैं, पूरी जानकारी आपको S9 में यहाँ पर जवाब देना है। तो देखिए, क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना यानी कि SDMP विकसित की गई है, तो आपने अगर आपदा प्रबंधन योजना विकसित की तो यस कर दे, नहीं तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, तो यस नो जो भी स्थिति आप कर दे। इसी प्रकार देखिए, गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, तो यस नो जो भी स्थिति आप यहाँ पर टिक कर दें। सभी विद्यालय में लगभग ये सुरक्षा अंकेक्षण करवाया जाता है। संरचनात्मक अगर की गई है तो यस कर दें, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं कर दें। और गैर संरचनात्मक के हैं, तो अगर आपने गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की है तो जो एस पर आप क्लिक कर दें, नहीं तो आप नहीं पर क्लिक कर दें। क्या आपके विद्यालय में CCTV कैमरा उपलब्ध हैं, अगर आपके विद्यालय में CCTV कैमरा है तो यस कर दें, और नहीं है तो नहीं आप टिक कर दें। इसके बाद देखिए, क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र है, तो आप यस कर दें। इसी प्रकार देखिए, क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है, अगर आपकी सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक हैं तो आप यहाँ पर यस कर दें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर दें। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर भी ऊपर में जानकारी जो है फिल कर देता हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं, अगर नियमित रूप से प्रशिक्षण लिया जाता है तो यस करें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर दें। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के रूप में जो पढ़ाया जा रहा है, अगर पढ़ाया जा रहा है तो आप यहाँ पर यस कर दें। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनुदान मिला है, अगर अनुदान मिला है तो यस करें, नहीं तो आप नहीं पर टिक
कर दें। और अगर आपको अनुदान मिला है तो यहाँ पर वास्तविक की उनकी संख्या भी आपको जो है छात्रों की वो देनी है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं। अगर आपने सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हुए तो यस कर दें। इसके बाद देखिए क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है। केवल सरकारी विद्यालयों के लिए हैं, तो अगर आपने अनुदान प्राप्त किया है तो यस करें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर दें। इसके बाद देखिए यदि आप उत्तर यस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गतिविधियों की आपको जो है जानकारी देनी है। अगर आपने अनुदान प्राप्त किया है तो आप यस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर देखिए सभी में नहीं आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो देखिए सभी ब्लर हो जाता है यहाँ पर, और ये देखिए कुछ भी जानकारी आपको यहाँ पर फिल नहीं करनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों तरीके आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर यस करते हैं तो सभी यहाँ पर नो हो जाता है, और अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो सभी ब्लर यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार देखिए सभी हितधारकों यानी कि एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्र और वरिष्ठ छात्राओं को शामिल करते हुए बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति, तो आप यहाँ पर आवृत्ति चेक कर ले कितनी बार आपने ये कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं। जैसे मान लीजिए 2 बार, तो आप यहाँ पर 2 बार सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर पीजीआई संकेतक भी दे रखे हैं, आपको इनको भी S9 में जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में संग्रहित हैं, तो आप अगर आप यहाँ पर आधार हैं तो उनकी यस कर दें यहाँ पर, और नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर टिक कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, तो आप यहाँ पर मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर संख्या भर दे। इसी प्रकार देखिए क्या स्कूल ने मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजना इम्प्लीमेंट बनाया है, तो यहाँ उनकी भी संख्या भर दे। इसी प्रकार देखिए क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत पंजीकृत हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस कर दें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर दे। इसके बाद देखिए पीजीआई संकेतक जो हैं क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है। अगर आपका विद्यालय फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित है तो यस करें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर दे। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है तो यस कर दे आप। क्या आपका स्कूल एक आदर्श स्कूल है, अगर है तो यस कर दे, नहीं तो नहीं पर टिक आपको कर देना है। अन्य संकेतक भी दे रखे हैं। देखिए क्या स्कूल प्रत्येक शिक्षार्थी को सहकर्मी स्वयं के आधार पर समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है तो यस कर दे। क्या आपका एक स्कूल अनुकरणीय स्कूल है, यस तो यस कर दे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति की व्यवस्था है तो यस कर दे, और शिक्षकों की भी उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है तो यस कर दे। क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है तो यस कर दे। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है, अगर किया गया है तो यस कर दे। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक प्रमाण पत्र जारी हैं, तो आप यहाँ पर यस कर दे। सभी में यहाँ पर जो भी जानकारी है लगभग सभी में यस हैं, तो आप यहाँ पर सभी में यस कर दें। इसके बाद देखिए लास्ट है यहाँ पर राज्य एसएससी 100 प्रमाणन प्राप्त किया है, अगर आपने ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो आप यस कर दें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर दें। इस प्रकार यहाँ पर आपको जमा करें और अगला पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए अगला खंड है जो 1.58 यानी कि खंड 8 प्राप्ति और व्यय। आपको यहाँ पर जो राशि प्राप्त हुई है और व्यय किया है उनकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या दे रखी है। समग्र शिक्षा के तहत अनुदान, तो देखिए यहाँ पर संयुक्त स्कूल अनुदान अगर आपको मिला है तो वह कितना मिला है और व्यय कितना किया है उनकी संख्या बढ़ते। जैसे कि मैं आपको बता दूं जो स्कूल कंपोजिट ग्रांट है लगभग सभी विद्यालयों में 25,000 या 50,000 जो भी आते हैं वो आप यहाँ पर फिल कर दें और वे कर दें। इसके बाद देखिए पुस्तकालय अनुदान यानी कि लाइब्रेरी ग्रांट आई है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दें, और बड़े मरम्मत कार्य तो अनुदान मिला है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दें। ये आपको भरना ही है, यहाँ पर या तो 0 करें या फिर यहाँ पर कोई संख्या आप यहाँ पर फिल करें, खाली ना छोड़ें। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान मिला है तो वो आप यहाँ पर भरते। मीडिया या सामुदायिक जुटावे तो अनुदान मिला है तो वो यहाँ पर। इसके बाद देखिए एसएमसी एसडीएमसी परीक्षण हेतु अनुदान मिला है तो वो यहाँ पर भरते। प्री स्कूल स्तर पर सहायता हेतु अनुदान केवल प्राथमिक स्कूल अनुभागों के लिए लागू हैं तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए इधर साइड में, इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, अगर आपको वित्तीय सहायता भी मिली है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए गैर सरकारी संगठन एनजीओ से प्राप्त हुआ है, यस नो पर टिक करना है। और यहाँ पर देखिए यदि सहायता प्राप्त हुई तो निम्नलिखित का उल्लेख भी यहाँ पर नाम और राशि यहाँ पर फिल कर देनी। यहाँ पर जिस भी संगठन एनजीओ का नाम है वो यहाँ पर भर दे। इसी प्रकार देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पीएसयू से यहाँ पर राशि मिली है तो इसमें ऊपर टिक कर दें, और अगर आपने एस किया है तो उनका नाम और राशि भी यहाँ पर टिक करनी है। इसके बाद देखिए समुदाय भी यहाँ पर देखिए अगर समुदाय से आपको राशि मिली तो एस कर दें, उनकी नाम और यहाँ पर जो राशि हैं वो भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसी प्रकार अगर अन्य से प्राप्त हुआ है तो एस कर दें,
और उनका नाम और यहाँ पर राशि भी आपको फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंट्री रजिस्टर यानी कि का रखरखाव कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए विवरण दे रखा है, जैसे आईसीटी मदे, अगर आपके आईसीटी मदे हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। खेल उपकरण हैं तो यस कर दें, नहीं कर दें। जो भी स्थिति हैं जैसे यस हैं या नहीं हैं, और पुस्तकालय की किताबें यस हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर भी रखरखाव भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर जानकारी फिल कर दें। इसके बाद देखिए जमा करें और अगला पर आपको टिक कर देना है, तो आप यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए भाग 1 कंप्लीट हो चुका है, अब सेशन 2 यहाँ पर जारी हो चुका है। इसमें देखिए स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण, इसके बारे में आपको जानकारी फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर स्कूल भवन की स्थिति क्या है, तो आपका यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट है तो ये ऑटो फिल है, और अगर प्राइवेट रेंटेड या जो भी हैं दूसरा यहाँ पर नो बिल्डिंग वगैरह, तो आप यहाँ पर जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। जैसे मेरा गवर्नमेंट विद्यालय तो मैं गवर्नमेंट पे टिक कर देता हूँ। स्कूल भवन का प्रकार आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर विवरण कुछ हैं जो फिल किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या 1 है तो मैंने फिल कर दिया है, पक्का ब्लॉक 1 है, और ये सभी चीज़ें यहाँ पर 0 है तो मैंने 0 फिल कर दिए हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद देखिए 4 दीवारी का प्रकार, अगर आपके विद्यालय में 4 दीवारी की क्या स्थिति, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है, पक्का है या पक्का बट ब्रोकन है, यानी कि बारबेड वायरिंग पेसिंग है, एंगेज है, या देखिए नो बाउंड्री वाल है, अदर, या कुछ भी जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो आप जो भी स्थिति है, जैसे मान लीजिए बाउंड्री पक्की है तो पक्का कर दें, और अगर बाउंड्री नहीं है तो नो बाउंड्री वाल्स पर आप टिक कर दें। इसके बाद देखिए इस तरफ देखिए यहाँ पर स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण भी आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए कक्षा का कक्ष, यानी कि इन जो आपकी पढ़ाई के लिए कक्ष हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर बननी है। पूर्व प्राथमिक अगर आपके नहीं चलता है तो छोड़ दें, प्राथमिक उच्च प्राथमिक में कितने कमरे काम आ रही हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपको उनको फिल कर देना है। और देखिए यहाँ पर वर्तमान में उपयोग नहीं है तो उनकी संख्या भी यहाँ पर अगर है तो भर दें, टोटल यहाँ पर आ जाता है। और निर्माणाधीन क्लासरूम है तो उनकी संख्या आ जाएगी, और जीर्ण अवस्था में कोई कक्ष पढ़ाएं तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर स्थिति के अनुसार पठन कक्षा ब्यूरो, तो देखिए पठन कक्ष का प्रकार यहाँ पर देना है, अच्छी स्थिति, मामूली मरम्मत की आवश्यकता और अधिक मरम्मत की आवश्यकता। अगर आपके पास ठीक स्थिति में तो उनकी संख्या यहाँ पर कर दे, जैसे पक्का है और ठीक स्थिति में तो यहाँ पर भर दे, अगर मरम्मत वगैरह की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर फिल कर दें। और आंशिक रूप से पक्का है या कच्चा है, तंबू वगैरह हैं तो वो भी आप अगर हैं तो भर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़ करने का कमरे हैं तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर भर देनी है। इस प्रकार सारी जानकारी फिल करने के बाद आप इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट डोमेन है 2.5, क्या स्कूल में शौचालय उपलब्ध है, तो सभी विद्यालय में शौचालय उपलब्ध है तो आप यहाँ पर यस कर दें। इसके बाद देखिए अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर शौचालय मूत्रालयों का विवरण भी आपको देना है, जो हर साल आप देते हैं, तो यहाँ पर आसानी से आप इसकी जानकारी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए विवरण दे रखा है, लड़के लड़कियाँ और टोटल यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए आपको लड़के की कितने शौचालय हैं, ये CWSN अनुकूल शौचालय को छोड़कर जानकारी फिट करनी है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कुल कितने हैं और कार्यात्मक कितने हैं। इसी प्रकार लड़कियों के कुल कितने हैं और कार्यात्मक यानी क्रियाशील कितने हैं, तो टोटल यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार देखिए CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, अगर CWSN जो बच्चे हैं और उनके अनुकूल सीटें हैं उनकी भी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शौचालय, जैसे मान लीजिए लड़कों के लिए 1 है तो आप यहाँ पर 1 फिल कर दें, और लड़कियों के लिए भी यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर जो है आप फिल कर दें। देखिए यहाँ पर मैं एक बार जानकारी फिल करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जानकारी फिल कर दी है। यहाँ पर देखिए लड़कों के लिए 1 है और क्रियात्मक भी 1 है। इसी प्रकार लड़कियों के लिए भी 1 है और कार्यात्मक भी 1 है। इस प्रकार टोटल 2 यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए CWSN बच्चों के लिए कोई भी जो अनुकूल शौचालय हैं वो उपलब्ध नहीं है सीटों वाला, तो यहाँ पर मैंने अभी 0 कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए CWSN अनुकूल शौचालय सहित शौचालय सीटों की कुल संख्या दोनों का टोटल यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए मूत्रालयों का विवरण भी आपको देना है, जो लड़कों का कितना है क्रियाशील, इसी प्रकार लड़कियों का कितना है क्रियाशील, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा। आप यहाँ पर संख्या भरते ही यहाँ पर सारी जानकारी शो हो जाती है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर तालिका 2.5 का में दिए गए कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में फ्लशिंग यानी कि पानी की सुविधा और सफाई में के लिए बहता पानी उपलब्ध है। तो अगर ऐसा आपके पास शौचालय हैं मूत्रालय हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर कर देनी है, जिसमें फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी हो तो उनकी अगर संख्या है तो आप यहाँ पर भरते, नहीं तो आप 0 रहने दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर
क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? अगर आपके यहाँ पर साबुन युक्त शौचालय मूत्रालय की सुविधा है तो आप यस कर दें, बाकी नहीं तो यहाँ पर नहीं आप कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, क्या लड़की के शौचालय में भस्म उपलब्ध है, यानी कि इंसिनेटर लगा हुआ है? अगर लगा हुआ है तो यस कर दे, नहीं लगा हुआ तो नहीं कर दे, और लगा हुआ है लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है? तो लगभग सभी विद्यालयों में पानी का उपलब्ध है तो यस कर दें, और यहाँ पर स्रोत भी आपको भर देने हैं। देखिए हैंडपम्प है, कुआं वगैरह है, नल का पानी है या तालाब। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर पेयजल का मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हैंडपम्प, बोरवेल हैं, जो भी हैं। उपलब्धता और क्रियात्मकता दोनों यहाँ पर S9 पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में हैंडपम्प तो हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ऊपर टिक करें पहले तो यस, और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके विद्यालय में हैंडपम्प एस हैं और यहाँ पर क्रियाशील अगर नहीं है तो आप इस प्रकार भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हैंडपम्प हैं और क्रियात्मक भी है तो ये दोनों को ऐसे कर दे। इसी प्रकार और भी अगर साधन है तो आप यहाँ पर उनको भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नल का पानी भी मिलता है, तो जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर टिक आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, विद्यालय में वाटर प्योरीफायर आरओ उपलब्ध हैं? अगर हैं तो यस कर दें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर दें। और अगर हैं लेकिन क्रियात्मक नहीं है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है? अगर की गई है तो यस कर दें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर दे। इसी प्रकार देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है? अगर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है तो यस कर दे, नहीं तो नहीं पर टिक कर दे, या है लेकिन क्रियात्मक नहीं है तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्या भोजन से पहले बाद में हाथ धोने साबुन से हाथ धोने की भी सुविधा उपलब्ध है? तो यस कर दें, और अगर नहीं करवाते हैं तो नहीं पर भी आप टिक कर सकते हैं। और यस करते हैं तो वाश पॉइंट की संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें कि कितने वाश पॉइंट आपके विद्यालय में हैं। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन है? तो यस कर दें आप यहाँ पर। क्या स्कूल में सोलर पैनल लगा हुआ है तो यस कर दें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर दें। इसी प्रकार देखिए, क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा यानी कि बुक बैंक रीडर कॉर्नर तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर उनकी उपलब्धता के अकॉर्डिंग यस नो करना है। और पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है, और NCERT NBT या अन्य किसी सरकारी प्रकाशक की पुस्तकों की संख्या कितनी है वो भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे मान लिया आपके विद्यालय में पुस्तकालय हैं और पुस्तकों की संख्या यहाँ पर फिल कर दें, और इनमें से कौन कौन सी पुस्तकें किन किन की हैं तो वो भी आपको यहाँ पर प्रकाशक के अकॉर्डिंग कुल पुस्तक की संख्या यहाँ पर भर दें। ऐसे अगर आपके विद्यालय में बुक बैंक हैं या पढ़ने का कोना आपने बना रखा है तो उस प्रकार यहाँ भी उनकी जानकारी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष हैं? अगर आपके विद्यालय में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो यस कर दे, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। क्या स्कूल समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है? अगर लेता है तो यस कर दे, और नहीं लेता है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्कूल सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है? अगर आपके विद्यालय में और भी भूमि है जहाँ पर विस्तार हो सकता है तो आप यहाँ पर यस कर दें। इसके बाद देखिए, आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या, तो आपके विद्यालय में कितने कमरों की आवश्यकता है तो उनकी संख्या भी आप यहाँ पर फिल कर दें। क्या स्कूल में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है? तो यस कर दें, नहीं तो नहीं पर टिक कर दें। यदि नहीं है तो क्या विद्यालय के नए बच्चों के लिए खेल मैदान या नगर पालिका पार्क आदि से सटे हुए बाहरी खेलों या अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है? अगर ऐसी अगर आप नहीं करते हैं तब के लिए ये चीज़ हैं। इसी प्रकार देखिए, क्या पिछले शैक्षिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई है? अगर की गई तो यस कर दें, और यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य जांच की कुल संख्या, तो यहाँ पर वो भी आप यहाँ पर भरते हैं। पिछले सत्र के दौरान कितनी स्वास्थ्य जांच आपके विद्यालय में हुई है उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी गई है। और देखिए, यहाँ पर किए गए स्वास्थ्य जांच के मापदंड हैं, तो देखिए ऊंचाई, वजन, आँखें और चिकित्सा और गला यहाँ पर हैं। जो भी आपकी किया, ऊंचाई नापी गई है, वजन नापा गया है, आँखें देखी गई हैं और चिकित्सा सलाह दी गई है, गला चेक किया गया है, तो इस प्रकार आपको कर देना है। बच्चों को दी गई कृमिनाशक गोलियां हैं, तो देखिए अगर यहाँ पर 2 खुराक यानी कि पूर्ण रूप से दी गई तो यस कर दें, और अगर आंशिक रूप से एक ही खुराक दी है तो इस पर टिक कर दें, और नहीं दिया है तो आप इस पर भी टिक यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर WCD के दिशा निर्देशानुसार बच्चों को दी गई आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां तो लगभग सभी विद्यालयों में दी जाती है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है? बिल्कुल यस कर दें। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है? तो ये लगभग किसी स्कूल में नहीं होंगे, तो आप यहाँ पर नहीं कर दें। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है? अगर आपके विद्यालय में प्राथमिक उपचार की सुविधा है तो यस करें, नहीं तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं। क्या जीवन रक्षक आवश्यक दवाएँ उपलब्ध है? लगभग सभी विद्यालयों में ये दवाएँ अभी है नहीं, तो आप यहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप है? अगर आपके विद्यालय में रैंप है तो यस कर दें, और रैंप है तो देखिए रेलिंग वगैरह की सुविधा है।
अगर हैं तो यस कर दें, नहीं तो आप नहीं पर भी टिक कर सकते हैं। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है? अगर आपके विद्यालय में समर्पित यानी कि पूर्ण रूप से विशेष शिक्षक लगा हुआ है तो इस पर टिक करें, और अगर क्लस्टर स्तर पर इसकी व्यवस्था की गई तो इस पर टिक कर दें, और कोई नहीं है तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, क्या स्कूल में सब्जी बाग उपलब्ध है? तो आपके विद्यालय में टीचर गार्डन है तो यस कर दें, और नहीं है तो नहीं पर आप टिक कर सकते हैं। क्या स्कूल में रसोई का शेड उपलब्ध है? तो यस कर दें। इसके बाद देखिए, क्या स्कूल में अपशिष्ट यानी कि कूड़ेदान हैं? तो लगभग सभी जगह हैं, तो हाँ सभी के लिए, और शौचालय में भी हाँ सभी के लिए। इसी प्रकार देखिए, रसोई, तो रसोई में भी बिल्कुल उपलब्ध हैं, तो इस प्रकार आप यस कर दें। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर हैं? तो लगभग सभी विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था हो चुकी है, और बहुत सारे विद्यालय में आंशिक रूप से भी उपलब्ध है, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पर फर्नीचर भी नहीं है। तो आपकी जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने यस किया है और आंशिक रूप से किया है तो उनकी थोड़ी बहुत संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर सभी के लिए तो सभी की संख्या जाएगी, और आंशिक रूप से आप टिक करते हैं तो जो भी आपके विद्यालय का व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर संख्या फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए, जमा करें और अगला पर आपको टिक कर देना है, क्योंकि आपने पूरी जानकारी फिल कर ली है। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी है। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं? तो यहाँ पर देखिए, पीएस यूपीएस स्कूलों के लिए सिर्फ 2 जानकारी हैं। तो देखिए, स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष, अगर हैं तो एस पर टिक कर दें। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष हैं, अगर हैं तो एस करें, नहीं तो आप नए पर टिक कर दीजिए। इसके बाद ये सारी जानकारी यहाँ पर जो भी हैं ये हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर, क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं? केवल उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए हैं, तो भी यहाँ पर आप आपके विद्यालय में लागू नहीं है तो आप यहाँ पर छोड़ दें, और जिनके लागू हैं वो यहाँ पर फिल जानकारी कर दें। इसके बाद देखिए इस साइड पर देखिए, विद्यालय में निम्नलिखित उपकरण हैं। तो यहाँ पर देखिए उपकरण दे रखे हैं, ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली। तो यहाँ पर उपलब्धता एस नो या कार्यात्मक नहीं है, तो उस प्रकार आपको टिक कर देना है। अगर आपके विद्यालय में सभी सामग्री हैं तो यस कर दें, और जो भी सामग्री नहीं है तो नहीं पर टिक कर दें, लेकिन हैं और क्रियात्मक नहीं है तो इसको ऑप्शन को भी आप यहाँ पर 3 नंबर वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको जमा करें और अगला पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी है कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति। तो आपके विद्यालय में कैसी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारी जानकारी फिल करनी है। आइटम दे रखे हैं, उपलब्ध इकाई की कुल संख्या और क्रियात्मक इकाई की कुल संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पीसी कितना है, अगर 1 है और क्रियात्मक 1 है तो 1 कर दें। लैपटॉप नोटबुक अगर आपके विद्यालय में है तो यस आपको यहाँ पर संख्या फिल करनी है, और क्रियात्मक हैं तो वो भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इस प्रकार यहाँ पर सारी जानकारी आपको अच्छे से पढ़कर यहाँ पर और इनकी जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है। संख्या और क्रियाशील कितने हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर फिल कर देनी है। यह पूरी जानकारी यहाँ पर है। जैसे मोबाइल तो सभी के विद्यालय में है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दें। इसी प्रकार देखिए, क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है? अगर हैं तो यस कर दें, नहीं है तो आप नहीं पर भी टिक कर सकते हैं। अगर हैं तो यहाँ पर देखिए स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा के प्रकार, देखिए यहाँ पर यस करते हैं तो प्रकार भी आपके सामने खुल जाते हैं। देखिए, जो ब्रॉडबैंड लैंडलाइन है या यूएसबी मॉडेम है, टेलीफोन लैंडलाइन मॉडेम है, या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट वगैरह जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुँच का उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? अगर आपके विद्यालय में इंटरनेट की सारी सुविधाएं हैं तो अगर आप उसका इस्तेमाल शिक्षा के लिए भी करते हैं तो यस कर दें, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर टिक कर दें। इसके बाद देखिए इधर, क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं? तो आपके विद्यालय में उपकरण सुविधाएं दे रखी हैं और उपलब्धता भी यहाँ पर दे रखी है। जैसे देखिए, छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब हैं, अगर हैं तो जैसे हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों में लगभग सब में है तो आप यहाँ पर यस कर दें। इसी प्रकार देखिए, स्कूल में ई सामग्री डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुँच अगर सुलभ है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर दें। इसी प्रकार देखिए, CWSN के लिए सहायक तकनीकी आधारित समाधान अगर आसानी से मिलता है तो यस कर दें, नहीं तो आप नहीं पर भी टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, DTH और टीवी चैनलों तक पहुँच एस नो जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर कर दें। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी हैं? अगर हैं तो यस कर दें, और नहीं है तो नहीं पर टिक कर दें। अगर हैं तो यहाँ पर उपलब्ध ई पुस्तकों और ई सामग्री की संख्या भी आपको देनी है। इसी प्रकार देखिए, क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है? ICT उपकरण है, ICT लैब है, अगर उनका उपयोग किया जा रहा है तो यस नो। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर घंटों और संख्या या सप्ताह की संख्या भी आपको देनी है, और नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है।
केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए हैं। तो देखिए क्या स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है, अगर हैं तो यस कर दें। और यहाँ पर देखिए कार्यान्वयन का वर्ष आपको देना है, ICT लैब काम कर रही है या नहीं, अगर काम कर रही है तो यस कर दे, या नहीं कर रही है तो नहीं पर टिक कर दे। स्कूल में कौन सा मॉडल लागू किया गया है चयन करना है आपको। यहाँ से देखिए किस प्रकार का बूट मॉडल है या बू मॉडल है या अन्य है, उस प्रकार आप चयन कर लें। स्कूल में ICT प्रशिक्षक का प्रकार भी यहाँ पर दे रखा है, पूर्णकालिक हैं, अंशकालिक है या अनुपलब्ध हैं। तो इस प्रकार जो भी आपकी स्थिति वो चयन कर ले। इस प्रकार सारी जानकारी आप फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जमा करे का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो सेशन 1 है और सेशन 2 है, ये दोनों जो विद्यालय फैसिलिटी से संबंधित थे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस प्रकार फिल कर लेनी है। जैसे सारी जानकारी आप फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर वापस जाना है। तो इस प्रकार दोस्तों सारी जानकारी जो DCF एक सेशन 1 है और सेशन 2 है जो विद्यालय फैसिलिटी से संबंधित है, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो विस्तृत रिपोर्ट कार्ड हैं, स्कूल रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड अभी सक्रिय नहीं है, तो जैसे सक्रिय होगा तो आप यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टीचर से रिलेटेड हैं और स्टूडेंट से रिलेटेड हैं वो भी अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। जैसे वो शुरू होते हैं तो उनकी जानकारी भी मैं आपको जो सेकंड पार्ट होगा UDAIS प्लस का उसमें देने का प्रयास करूँगा। और ये दोस्तों जो DCF जो सेशन 1 था और सेशन 2 है उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका समाधान आपके लिए कर सकूं। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी UDAIS प्लस की। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।